यार मैं क्या बोलूं, सच्ची मेरी जेठानी लड़ती नहीं है बिल्कुल। फिर क्या ही मजा आता होगा। अरे तू पिंच किया करना, कभी ना कभी तो लड़ेगी, कितना सब्र करेगी। और वैसे भी ससुराल में देवरानी जेठानी के बीच लड़ाई ना हो तो मजा कहाँ आता है। सही बोल रही है, मैं कल से कोशिश करती हूँ। चल फोन रखती हूँ, ठीक है। फिर अगले रोज, अरे भाभी जी आपको पता है आज बाजार में क्या तमाशा देखा? आपकी महान सहेली रीटा जी अपनी देवरानी की ऐसी धुलाई कर रही थी, ऐसी धुलाई कर रही थी, देखने वाला हैरान रह जाए। बोल रही थी ना घर का काम आता है, ना रसोई संभालना, बस आईने के सामने खड़े रहने में मजा आता है। अरे वाह, कम से कम अपनी देवरानी को तो लाइन पर रखती है। यहाँ तो उल्टा हाल है। हाँ सुनीता, लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं। मैं तो यही मानती हूँ कि घर में प्यार से रहना चाहिए। आखिर हम सब एक ही घर की बहुएं हैं ना। है तो भाभी, लेकिन पहले आकर इस घर में आपने कम नहीं लूटा है घर को। हाँ सच्ची कसम से, माँ जी के गहने, प्रॉपर्टी के पेपर सब सुना है आपके पास है। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, अगर एक घर की बहू है तो बंटवारा भी तो एक सिरे का होना चाहिए। जेठानी कमरे में जाती है और गहने और पेपर लाकर देवरानी को देती है। अरे मैं तो ये रखना भी नहीं चाहती थी, कल को बटेगा तो दोनों में ही, फिर जिम्मेदारी कौन पाले। ये लो तुम रख लो, माँ जी को मैं बता दूंगी तुम्हारे पास है सब कुछ। अच्छा खाने में क्या खाना है बता दो, मैं बना देती हूँ। क्यों फालतू में लड़ाई झगड़ा करना, मेंटल पीस ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर तो मानो सुनीता का मन खराब हो गया। वो चाहती थी कमला उससे डांटे लड़े, जिससे उसे मसाला मिले अपनी सहेलियों से बात करने का, लेकिन कमला तो हमेशा प्यार से बात करती थी। फिर एक रोज, भाभी क्या आप भी ना, घर में इतने सास है लेकिन कोई चीज आज के समय की नहीं है। जैसी आप खुद है बाबा आदम के जमाने की, वैसे ही घर भी रखा है। अरे कुछ तो शर्म करती, लग ही नहीं रहा घर के लोग इतना कमाते हैं। ये सोफा देखे टूटा फूटा, अब मैं कुछ चेंज करूँ तो कुछ कहना मत। अरे सुनीता गुस्सा करने से क्या फायदा, तुम आज के समय की हो, जाकर आज के समय का फर्नीचर ले आओ। मैं क्यों कुछ कहूंगी, तुम जो भी करती हो ठीक ही तो करती हो। पर भाभी जी कभी तो लगता है मैं कुछ उल्टा सीधा कर रही हूँ। जैसे कि आज मैंने आपकी नई साड़ी बिना पूछे पहन ली थी, आप कुछ नहीं बोली। मतलब मैं कुछ भी करूं आप बस मुस्कुराकर रह जाती है। क्या मेरा कोई रुतबा नहीं है इस घर में? क्या आपको परवाह हो? आपके लिए मैं तो नौकरानी हूँ जैसे। अरे बाहुली, साड़ी तो पहनने के लिए है ना, तू पहने मैं पहनूं क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों बहनें हैं। और नौकरानी क्यों, तू तो महारानी है महारानी। सुनीता को बहुत परेशानी हो रही थी। दूसरे दिन उसकी सहेलियों का जमावड़ा था और सबको अपनी भाभी की शिकायतें करनी थी, लेकिन उसके पास कोई शिकायत ही नहीं थी। यार ये पागल औरत किस मिट्टी से बनी है। मेरी कोई साड़ी मुझसे बिना पूछे ले ले तो मैं तो उसके बाल पकड़कर नोच लूं। अरे क्या करूं जिससे ये लड़े मुझे। भाभी सुनिए, ऐसा है कि मैंने सोच लिया है, मैं आज से नीचे रहूंगी और आप ऊपर वाले माले में। मुझे किसी के साथ किचन नहीं शेयर करना भी। आज से नीचे का सारा सामान मेरा, और मैं आपसे पूछूंगी भी नहीं मुझे क्या चाहिए। अरे सुनीता घर में क्या तेरा क्या मेरा, जो चाहिए ले लेना। मैं तो खुश हूं कि तुम मुझसे हिचक नहीं करती। अरे भाभी जी को भी तो आप मुझ पर बरसिए, मेरी गलती निकालिए, चिल्लाइए। सुनीता ये गलत है, वो गलत है। अपनी सहेलियों के सामने मैं मुंह छिपाती फिरती हूँ। वो सब कहती है जब तक भाभी तुझे अच्छी तरह नहीं सुनाती तब तक तू समझ ले, तू उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। ऐसा ही है ना? ओहो अब समझी, वैसे तेरी कोई गलती तो है नहीं, तू बहुत अच्छी है। मुझे तो लगता है भगवान ने मुझे बहुत अच्छी देवरानी दी है। अरे तू दूसरों की बातों में मत आया करना, घर की शांति से बड़ा कुछ नहीं। तू जानती है जिस घर में कलेश होता है ना, लक्ष्मी भी वहां वास नहीं करती। अब तो सुनीता की परेशानी बढ़ गई। वो सोचने लगी कि कैसे कमला को गुस्सा दिलाया जाए। उसने मन में ठान लिया कि वो कुछ ऐसा करेगी जिससे कमला को गुस्सा आ जाए। अगले दिन सुनीता ने जानबूझकर किचन में नमक ज्यादा डाल दिया, फिर कमला के पास गई। भाभी जी आज मैंने पूरा खाना तैयार किया है, जरा चेक कर देखिए ना कैसा बना है। अगर कुछ गड़बड़ हो तो साफ साफ बताइएगा, मैं सह लूंगी। अच्छा ला, बहुत अच्छी बात है, तो खाना बनाना सीख रही है। कमला ने खाना चखा तो उसके मुंह में नमक का तेज स्वाद आया, लेकिन वो हंसकर बोली, अरे सुनीता थोड़ा नमक ज्यादा हो गया है, कोई बात नहीं, पानी मिलाकर ठीक कर देते हैं। पहली बार बना रही है ना तो ऐसा तो हो ही जाता है। यही तो बात है भाभी जी, मैंने जानबूझकर खाना बर्बाद किया और आप फिर भी कोई बात नहीं ये कह रही है। आप मुझे इतना नीच समझती है कि लगता है मुझसे सही काम की उम्मीद ही फालतू है। मैं जानबूझकर गलती कर रही हूँ और आप है कि हंस रही है।
अरे बावली, गलती से हुआ है, डांटने से क्या फायदा, अगली बार ध्यान रखना। हाँ। सुनीता को और भी जोर का गुस्सा आया। उसने सोचा कि अब वो सास के पास जाएगी और अपनी समस्या बताएगी। माँ जी, मुझसे रहा नहीं जा रहा। भाभी जी का ये रवैया मुझे बहुत परेशान कर रहा है। वो मुझसे कभी लड़ती नहीं, मैं कुछ भी गलत करूं बस मुस्कुराकर टाल देती है। मुझे लगता है वो मुझे कुछ समझती नहीं है। अरे बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है, तेरी भाभी बहुत समझदार है, शांति से घर चलाती है। नहीं सासू माँ, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कभी कभी तो लड़ना चाहिए कि नहीं। मेरी सहेलियां कहती है जब घर में टकराव नहीं होता मतलब कोई किसी की परवाह नहीं करता। भाभी जी तो मुझे जैसे देखती नहीं, जब प्रेम होता है तो गुस्सा भी आता है। अरे बेटा, क्या कह रही है, मैं तो रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि घर में शांति रहे, तेरी भाभी की वजह से ही तो घर में खुशी है। तभी राजेश आ गया। सुनीता ने सोचा जेठ जी से बात करनी चाहिए। जेठ जी आप ही देखिए ना, दीदी को तो मुझे कुछ समझती नहीं, वो कितना भी बोल लो लड़ने का नाम ही नहीं लेती। देख लीजिए, अगर इन्होंने मेरी बात का जवाब देना शुरू नहीं किया तो मैं हाथ भी उठा सकती हूँ। अरे सुनीता, तू पागल है क्या, कमला बहुत अच्छी है, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती, हम कितने खुश हैं। तुमको ये सब करना है तो अपने पति से करो, हम लोगों के घर में शांति से रहो। हाँ बेटा, एक बार तेरी भाभी ने गुस्सा किया था तो बहुत बवाल हो गया था, पूरे मोहल्ले में बात फैल गई थी और हमको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। हाँ सुनीता, उस दिन कमला को बहुत गुस्सा आया था एक बात पर। उसने इतना हंगामा मचाया कि पड़ोसियों को लगा कि घर में कोई बड़ी मुसीबत है। उन्होंने हमसे कहा था कि अगर घर में शांति से नहीं रह सकती तो दूसरी जगह जाकर रहो। बिल्कुल ठीक कह रहा है। उस दिन के बाद हमने कमला से कहा था कि आप कभी ऐसा गुस्सा मत करना, तेरा पता नहीं क्या हाल करेगी अगर वो लड़ने लगी तो, इसलिए तू भी ना लड़ने की कोशिश मत कर। पर जेठ जी, मैं तो चाहती हूँ कि बस थोड़ा सा ही गुस्सा कर ले। मेरी सहेलियों के सामने मुझे लगता है कि भाभी जी मुझसे प्रेम नहीं करती ना, इसलिए लड़ती नहीं है, जैसे मैं उनके लिए मायने ही नहीं रखती। अरे पगली, उल्टा सोच रही है तू, भाभी तुझसे प्रेम करती है इसीलिए नहीं लड़ती, समझदार बनने की कोशिश कर। भाभी जी, मैंने आपकी नई साड़ी पहनी थी, उस पे करी का बड़ा दाग लग गया है। अब तो आप कुछ कहेंगी ना, या फिर इसे भी कोई बात नहीं कहकर टाल देंगी? अरे कोई बात नहीं सुनीता, धो देंगे, दाग निकल जाएगा, तू परेशान मत हो। पर भाभी जी, वो तो आपकी बिल्कुल नई साड़ी थी, अब मुझ पर रत्ती भर भी गुस्सा नहीं हो रही। इसका मतलब आपके लिए मैं बिल्कुल मायने नहीं रखती, मेरी हरकत पर गुस्सा करना भी बेकार लगता है आपको। अरे बावली, साड़ी तो फिर से मिल जाएगी, तेरी परेशानी मत बढ़ा, मैं कल दूसरी साड़ी खरीद लूंगी। अब तो सुनीता को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा कि अब वो कमला के खाना बनाने के तरीके पे सवाल उठाएगी। भाभी जी, आज का खाना तो बहुत अजीब सा लग रहा था, शायद आपका मन खाना बनाने में नहीं था। मेरी माँ ना हमेशा कहती है बिना मन के बना खाना बेस्वाद होता है। लगता है आजकल आपका ध्यान कहीं और ही रहता है। हाँ, हो सकता है जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ हो गई है, कल से ज्यादा ध्यान रखूंगी। तेरी माँ ठीक ही कहती है, इस बार माफ कर दे, कल से कोई शिकायत नहीं होगी। भाभी जी, आप हमेशा इतनी कूल क्यों रहती हो? कभी तो तेज हो जाइए, कभी तो दिखाइए कि आपको फर्क पड़ता है। अरे सुनीता, तू ऐसा क्यों कह रही है, मैं लड़ती झगड़ती नहीं हूँ। अब सुनीता की सहनशीलता का बांध टूट गया। भाभी जी, झूठ मत बोलिए, मुझे साफ साफ लगता है कि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए मुझसे लड़ती नहीं है। जिससे सच्चा प्यार होता है उससे लड़ाई भी होती है। आप तो मुझे जानवर की तरह ट्रीट करती हैं, ना कोई उम्मीद, ना कोई गुस्सा, ना कोई परवाह। आपकी नजर में मैं बिल्कुल हवा हूँ, हवा। अरे सुनीता, तू गलत समझ रही है। नहीं भाभी जी, बिल्कुल गलत नहीं समझ रही हूँ। अगर प्यार करती होती तो कम से कम मेरी गलतियों पर गुस्सा तो करती, मुझे सुधारने की कोशिश करती। पर आप तो ऐसी है जैसे मैं इस घर में हुई नहीं, आपके लिए मैं कुछ हुई नहीं ना। तभी सास आ गई और देखा कि सुनीता चिल्ला रही है। अरे क्या हो रहा है यहाँ, सुनीता ऐसे क्यों चिल्ला रही है? माँ जी, मैं भाभी जी से कह रही थी कि वो मुझसे कभी लड़ती क्यों नहीं है, मुझे लगता है वो मुझसे प्यार ही नहीं करती। अरे मेरी सहेलियों के सामने शर्म आती है, मेरी भाभी मुझे कुछ समझती नहीं। अरे बेटा, कैसी बात कर रही है तू, तेरी भाभी तुझसे बहुत प्यार करती है, कल ही कह रही थी तू ठीक नहीं है, अजीब सी हरकत कर रही है, आज मैंने देख भी लिया। देख, तुझे पहले भी बोला था, ये हम लोगों के घर का रिवाज नहीं है। माँ जी, आप समझ नहीं रही, रिवाज तो ये भी नहीं कि मैं सहेलियों के सामने बैठूं और कोई बात ही ना हो करने के लिए। ये हमेशा प्यार से बात करती है, कोई गलती कर दो तो कहती है कोई बात नहीं। अरे मैं क्या मुंह दिखाऊं अपनी सहेलियों के सामने। सास को अब समझ में आ गया कि सुनीता क्यों परेशान है। वो सुनीता को अलग ले गई।
बेटा सुनीता, मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ। तेरी भाभी गुस्सा बिल्कुल नहीं करती, ये सच है, पर जब वो एक बार गुस्सा करती है ना तो सबकी खाट खड़ी कर देती है। अरे वाह, वो कैसे होगा, बताइए ना, मैं भी तो देखूं। मैं तुझे पूरी कहानी बताती हूँ। तेरी भाभी जब पहली बार इस घर में आई थी तो मैंने उसे कुछ काम के लिए कहा था, उसे साफ मना कर दिया, पर फिर जब मैंने दबाव डाला तो एकदम से फट पड़ी। फिर क्या हुआ था माँ जी? वैसे ये फट सकती है, मैं नहीं मानती। अरे बेटा, उस दिन तो लगा था घर में आंधी तूफान आ गया हो। तेरी भाभी ने इतना हल्ला मचाया था कि पूरे मोहल्ले के लोग दरवाजे पर इकट्ठे हो गए थे। उसने कहा था कि अगर उसकी इज्जत नहीं की जाएगी तो वो इसी वक्त घर छोड़कर चली जाएगी। अच्छा, फिर क्या बेटा, उस दिन से हम सबने तय किया, कमला से कभी कोई बहस नहीं करनी है। वो जो कहे वही ठीक है, क्योंकि जब वो गुस्सा करती है तो ऐसा लगता है घर में भूचाल आ गया हो, तूफान की तरह सब कुछ उड़ा देती है। उसके गले का धागा नहीं देखा? तभी वहां जेठानी आ जाती है। अरे हाँ, देखो तो इनके गले का ये धागा। आपके गले में ये क्या है, कैसा अजीब धागा है? अरे नहीं नहीं बेटा, उसे मत छूना, वो कोई साधारण धागा नहीं है, प्लीज तू उससे दूर रह। क्या हो रहा है यहाँ पर? मैंने अभी आवाज सुनी। कुछ खास नहीं जेठानी जी, मैं तो बस आपके गले के इस धागे के बारे में पूछ रही थी कि ये क्या है। अरे ये धागा बहुत खास है, तू उसे मत छूना प्लीज। क्यों, क्या खासियत है इस धागे में? ये तो बहुत साधारण सा लग रहा है मुझे। अरे बेटा, ये धागा किसी साधु से बंधवाया हमने, बस समझ ले तेरी जेठानी उसी धागे से काबू में है। हाँ सुनीता, तू प्लीज मेरे धागे को हाथ मत लगाना, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। अरे क्यों इतना डर रहे हो सब मिलकर, सिर्फ एक धागे को लेकर? कुछ तो बात है जो मुझसे छुपा रहे हो। बेटा, बहुत साल पहले जेठानी का गुस्सा बहुत भयंकर था, उस गुस्से से पूरा घर हिल जाता था, और जब उसे गुस्सा आता था तो सब कुछ तोड़ फोड़ देती थी, हमें मार भी देती थी। प्लीज, वो सब पुरानी बातें हैं सासू माँ, अब मैं बिल्कुल शांत हूं ना इस धागे की वजह से। मतलब ये धागा आपके गुस्से को काबू में रखता है? वाह, हाँ, और मैं फालतू में ही सोना साड़ी चुरा रही थी। अरे बेटा, साधु ने कहा था जब तक ये धागा उसके गले में रहेगा तब तक वो शांत रहेगी, अगर ये धागा टूट गया या खुल गया तो फिर उसे कोई नहीं संभाल पाएगा। अरे ये तो बहुत मजेदार बात है, मैं तो देखना चाहूंगी कि अगर ये धागा खुल जाए तो क्या होता है। नहीं नहीं नहीं, प्लीज तो ऐसा मत करना, मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ। अरे भाभी, डरने की कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा सा देखना चाहती हूँ क्या होता है। नहीं बेटा, ये बहुत खतरनाक है, तू बिल्कुल ऐसा मत करना, हम सबकी जान खतरे में आ जाएगी। आप सब मिलकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे देखने तो क्या होता है, बड़ा आसान है ये तो खुलना। ये बोलकर वो धागा खोल देती है और फिर हो गया, खुल गया धागा। अब दिखाओ मुझे आपका गुस्सा जेठानी जी, अब मिलेगा मसाला मुझे अपनी सहेलियों के सामने रखने के लिए। अरे पहले ही बता देते ना मुझे। तूने क्या किया सुनीता? तूने मेरी जिंदगी की शांति छीन ली है आज। बेटा भाग जा यहाँ से, जितनी तेजी से भाग सकती उतनी तेजी से भाग जा। अरे कहाँ भागेगी ये नालायक औरत, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जब से आई है टेंशन दे रही है, आज तो गई, उठा सामान और भाग यहाँ से। देवरानी को तो जैसे मजा ही आ जाता है। अच्छा, तेरे बाप का मकान नहीं है बड़ी आई, सिर्फ धागा खोलने से इतना मजा आएगा, सोचा ही नहीं था। सिर्फ धागा खोला है कह रही है ना तू? जानती है इस धागे का क्या मतलब था मेरी जिंदगी में? अरे बेटा, माफी मांग ले उससे जल्दी से, वरना पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। माफी? अब कोई माफी नहीं होगी, इस शैतान लड़की की आज मैं बराबर से खबर लेती हूँ। याद नहीं कैसे तूने मेरे सारे कपड़े जलाए थे और कहा था गलती से हुआ था? अरे वो सच में गलती से हुआ था बेटा, गलती से नहीं। और जब मैंने इसे पूछा मेरे सोने के गहने कहाँ गए तो कहा पता नहीं। अरे वो गहने तेरे कमरे से नहीं मिले थे क्या, चोर कहीं की। इतने में ही आसपास के लोग जमा होने लगते हैं। अब तो देवरानी को शर्म आने लगती है, लोग क्या कहेंगे। वो जेठानी को शांत करने की कोशिश करती है। अरे भाभी, वो सब पुरानी बात है, अब मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। बदल गई है तू? मेरी अलमारी से मेरी नई साड़ी लेकर गई, उसमें दाग लगा दिया, खाना मैं बनाती हूँ, तू तो सिर्फ ठूंसती है ठूंसती, और ऊपर से बेशर्म बोलती है खाने में मजा नहीं आया। अब भी तेरे मजे दिखाती हूँ मैं। अरे मैं तो पहले ही जानती थी ये छोटी वाली चोर है, चोर, और इनसे तो हम अपने घर में भी नहीं घुसाएंगे। सोच, बड़ी जेठानी से खाना बनवाती है और ऐंठती है। हाँ, ये क्या हो गया? यहाँ तो सब मुझे गलत बोल रहे हैं, मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया? मैंने पहले ही बोला था तुझे ही लड़ने का शौक था। क्या कह रही थी? सहेलियों के साथ बांटने के लिए कुछ नहीं है। ले, अब पूरा मोहल्ला तुझे सुना रहा है, खुलकर बांट।
सास भी देवरानी से नाराज हो जाती है। बताओ कैसी बहू है, लड़ना झगड़ना चाहती है, वरना लड़कियां तो शांति से ससुराल में रहना चाहती है। इनकी बड़ी बहू है बहुत अच्छी भाई। अब तो देवरानी और रोने सी हो जाती है। भाभी प्लीज, मैं घुटनों पर बैठकर माफी मांग रही हूँ आपसे। घुटनों पर बैठकर माफी मांग रही है तू? अब जाकर सारे घर में सफाई कर और मेरे पैर दबा, तब जाकर सोचूंगी माफ करूं या ना करूं। हाँ, मैं सब कुछ करूंगी जो भी आप कहेंगी। और अगर दोबारा कभी भी मुझसे बदतमीजी किया, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश की, तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी, समझी? समझ गई, वादा करती हूँ। आप ये धागा बांध लीजिए ना प्लीज। ये कैसा धागा है? चल जिद कर रही है तो बांध रही हूँ, लेकिन समझ रही है ना तुझे क्या करना है? नहीं तो। हाँ, समझ रही हूँ। देवरानी डर के मारे भाभी के गले में धागा बांधती है और धागा बांधती ही, अरे सुनीता, तुम इस तरह क्यों बैठी हो? और ये क्या हालत बना रखी है? और ये सारी पड़ोसी सब ठीक तो है ना? सास देवरानी का चेहरा देखती है और देवरानी पड़ोसियों का। फिर क्या था, देवरानी समझ जाती है कि जिसे वो जिठानी समझ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि ज्वालामुखी है, जिसे कोई ना ही जगाए तो अच्छा है।